अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों से जूझना पड़ता है। कन्या राशि वालों, पिछले 4-5 महीनों के दौरान राहु ग्रह जब शनि की कुंभ राशि में प्रवेश किए थे, तब राहु भी परेशान हो गए थे। राहु आए तो बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वह लाचार और बेबस नजर आए थे। कुछ समय पहले यानी 18 मई 2025 के दिन जब राहु ग्रह आपकी कुंडली के पंचम भाव में पहुंचे थे, तब वह मृत अवस्था में थे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री की अवस्था में रहता है तो उसे मृत अवस्था कहते हैं। और यही कारण था कि राहु की पोजीशन अच्छी और चमत्कारी होने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन अब 2 सितंबर 2025 से राहु 30 डिग्री में प्रवेश करेंगे, तो उनका जो शुभाशुभ फल है, जो उनकी दृष्टि है, ब्रह्मांड के बड़े नायक होने के नाते उनका जो फल देने का काम है वह अगले कई दिनों तक करते रहेंगे और यह प्रभाव 5 सितंबर 2026 तक आपको प्रभावित करता रहेगा, मिलता रहेगा। मित्रों, अब उनके आसपास कोई बंधन नहीं है, कोई जकड़ नहीं रहा है। अब वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर वह आपको अगले समय तक लाभ देता रहेगा। सभी ग्रह संपूर्ण ग्रह है, लेकिन एक छाया ग्रह राहु जो अपने प्रचंड तरंगों से, उनके प्रभाव से अगले समय में आपको कहां तक ले जाएगा, क्या लाभ दे पाएगा, कौन सी स्थितियों का निर्माण करेगा, उनके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। राहु ग्रह आपकी कुंडली के रिपु भाव में बैठे हैं और वह कुंडली के 10वें, 12वें और द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहा है। मित्रों, 18 वर्ष के बाद राहु ने फिर से 18 महीने के लिए आपकी कुंडली के रिपु भाव में प्रवेश किया था, तो इसमें से 4 महीने तो अब निकल चुके हैं। अब अगले जो 14 महीने बचे हैं, इसमें राहु कुछ बड़ा करने वाले हैं। सबसे पहले तो करियर में उन्नति के योग निर्मित कर रहे हैं। पिछले काफी समय से अब लगातार मेहनत कर रहे थे, काम तो दिल लगा कर रहे थे, लेकिन उसका अच्छा खासा रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, या फिर काम आप कर रहे थे लेकिन नाम दूसरे व्यक्ति का हो रहा था, या फिर आपके कार्य का श्रेय कोई दूसरा ले जाता था। तो करियर में अच्छा नाम होगा, अब प्रसिद्ध व्यक्ति के तौर पर उभर सकते हैं, जिसके कारण अब अपने पैसे में ऊंचाइयों को छुएंगे। क्योंकि राहु अभी सही अवस्था में पहुंचे हैं तो उम्मीद से कई गुना बेहतर परिणाम देंगे। मित्रों, याद रखें, राहु ग्रह रातों रात तकदीर बदलने वाला ग्रह है, इसलिए राहु ग्रह को कम आंकने की गलती कभी नहीं करना। 10वां भाव बिजनेस के साथ साथ राज्य से मिलने वाला सुख का होता है। ऐसे में बड़े लीडरों को, बड़ी कंपनियों को, बड़ी काउंटी में स्थित बड़े पद पर बैठे व्यक्तियों को राज्य संबंधित चिंताएं खत्म होगी, समाधान निकलेगा, अधिकारियों के साथ अच्छी बातचीत होगी और आखिर में आपका जो कार्य है वो हो ही जाएगा। 10वां भाव पिता का होता है, तो पिता के माध्यम से संपत्ति देंगे, पिता की जायदाद का हिस्सा प्राप्त होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिता को प्रमोशन मिल जाए, या फिर आप पैतृक व्यवसाय को एकदम से नए रूप रंग देकर चमका दें। क्योंकि राहु अपनी दशा और विशेष गोचर काल में ऐसे ऐसे रंग रूप दिखाता है जिनकी जीवन में कल्पना करना भी मुश्किल होता है। 18 वर्ष के बाद फिर से अब आपके पास 14 महीने बाकी है और इस समय में राहु का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर है। 12वां भाव विदेश गमन का होता है, विदेश में मिलने वाले सुख का होता है, इसलिए यहाँ पर राहु का चमत्कारिक प्रभाव होगा। आप इस वक्त जीवन को कुशल बनाने में सफल रहेंगे, गरीब एवं दुर्भाग्य को सौभाग्य एवं अमीरी में परिवर्तित करेंगे और वह बहुत ही कम समय में होगा। कोई अधूरे कार्य जैसे वीजा अप्रूवल होना, स्थायी रूप से निवास करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना बंद पड़े, या फिर धीमे चल रहे व्यापार से लाभ प्राप्त करना, अटके पैसे वापस मिलना, अच्छा भागीदार खोजना, यह सारी स्थितियां अब निर्मित होगी। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी रही तो आप इस 14 महीने में 14 साल का पैसा कमा सकते हैं।
क्योंकि राहु आकस्मिक धन और आकस्मिक तरीके से धन लाभ दिलवाता है। हो सकता है कि आपको शेयर बाजार की करेंसी या फिर बिजनेस में बड़े लाभ के चलते पैसा प्राप्त हो, आकस्मिक कोई बड़ी डील पर हस्ताक्षर करें, क्योंकि कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राजा को रंग को राजा बनाने की क्षमता रखता है और कलयुग में इसे बेहद प्रभावशाली माना गया है और आप अगले 14 महीनों के दौरान इसका अनुभव करेंगे। कन्या राशि वालों, राहु ग्रह के बारे में कहा गया है कि तीव्र ऊर्जा का क्षेत्र वाला ग्रह, इसका कोई धरातल रंग नहीं है और ना ही उसमें कोई तत्व है, लेकिन फिर भी वह सबसे प्रभावशाली है और अभी अभी वह मृत अवस्था से निकलकर बलशाली हुए हैं तो द्वितीय भाव प्रभाव को बढ़ा देंगे। अब कई सालों से संपत्ति इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन संपत्ति इकट्ठी नहीं कर पा रहे थे, तो अब संपत्ति जमा करने की शुरुआत होगी। कुटुंब परिवार का हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी, आपकी वाणी मधुर और लाभ देने वाली बढ़ेगी, आपके आसपास के लोग का सहयोग प्राप्त होगा और सबसे बड़ा लाभ यदि इस वक्त में आपको प्राप्त होगा तो एक धन के निश्चित स्रोत के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि राहु आपको द्वितीय भाव में भौतिक सुखों की प्राप्ति करवाता है, आपके परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा करवाता है, विदेश से भी आपको काफी धन प्राप्त होता है, नौकरी के नए अवसर मिलते हैं, यहाँ तक आपको पदोन्नति के साथ वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और ये राहु ग्रह की कृपा के चलते होता भी है। राहु ग्रह खुद छठे भाव में है। अब छठा भाव रिपु भाव यानी कि शत्रु का भाव रहता है। यहाँ से राजनीति के दावपेच के बारे में, माता के ससुराल के बारे में, प्रतियोगी, जय, शत्रु, बंधन, सुख दुख के बारे में जान सकते हैं। वैसे तो राहु ग्रह पहले से यहाँ बैठे थे, लेकिन अब मृत अवस्था छोड़ चुके हैं, तो आपको बंधन मुक्ति मिलेगी। अगर आपके ऊपर सरकारी जांच का खतरा था तो वह टल सकता है, या जांच चल रही है तो आप उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। अगर सरकारी जांच में या फिर प्राइवेट कंपनियों में आपके ऊपर जांच चल रही है तो वहां से भी एक रास्ता प्राप्त होगा। शत्रु भी आपके मित्र बनेंगे। अचानक से माता को अपने मायके से धन, जमीन, जेवरात या फिर अन्य कुछ भी लाभ हो सकता है। यहाँ तक यह अवधि में आप या परिवार का सदस्यों को शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अन्य मादक पदार्थों से भी मुक्ति मिल सकती है। यानी कि अब कूटनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्य, कानून से संबंधित कार्य होने वाले हैं। तो राहु इस दौरान कुछ बड़े संकेत भी देगा। अगर आप पहचान कर सही दिशा की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। शास्त्र, वेद, ग्रंथ इत्यादि एक स्वर में कहते हैं कि मनुष्य जन्म में जो सुख दुख भोगता है वह कुंडली में बने योग और दुर्योग के कारण एवं जन्मकृत पाप पुण्य के लेख से प्राप्त करता है। इसलिए दुष्ट ग्रहों को दूर करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए कुंडली का विश्लेषण करना, कुंडली में राहु की स्थिति को जानना बहुत जरूरी होता है और आप कुछ उपाय करके भी आने वाले समय में राहु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जाप करना है। कौन सा? ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करें। विश्व रूप से बुधवार या शनिवार को काले धागे से नारियल पर रक्षा सूत्र बांधे और प्रवाहित करें बहते पानी में। अगर आपके आसपास बहता पानी नहीं है तो पीपल के पेड़ के भी नीचे रख सकते हैं। शनिवार के दिन काले तेल, उड़द की दाल, नीले कपड़े और सरसों का तेल गरीबों को दान करें। राहु को शांत करने के लिए काल भैरव जी की पूजा करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।